मैं रघुदास दीक्षित आज आपके सामने असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट एसीएफ के सिलेबस के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। इस सिलेबस की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, कैसे कैसे इसका पेपर आता है और हमें किस किस तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए, इस पे हम थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एसीएफ के बारे में तो प्रेजेंट टाइम पर मतलब अगर इस 2020 की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो 178 है, यहाँ पर लिखा हुआ है कुल पद यहाँ पर 178 है। ठीक, अब ये वैकेंसी उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी है जिनका बैकग्राउंड साइंस से है, मतलब जिन्होंने विज्ञान से ग्रेजुएशन किया है या 10+2 मतलब इंटरमीडिएट जो है उनका हायर एजुकेशन जो है जिसको हम 10+2 या इंटरमीडिएट भी कहते हैं, ये अगर उनका साइंस से है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनमें से अगर किसी भी सब्जेक्ट में, बेसिकली अगर साइंस है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगा ही, अगर इससे वो ग्रेजुएट हैं और उनके इंटर में मतलब 10+2 में भी यही चीज़ थी तो वो इसके लिए एप्लीकेबल है। अब अगर बात की जाए यहाँ पर कितने पेपर होते हैं तो मैं इसमें बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर 2 पेपर होते हैं। बेसिकली ये 1 डे एग्जाम है और दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। एक पेपर में आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक पेपर में आपसे पूछा जाता है सामान्य अध्ययन, उसके बाद भाषा मतलब लैंग्वेज में यहाँ पर 3 प्रकार का है। यहाँ पर एक तो हिंदी आपसे पूछी जाएगी, इंग्लिश, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी। यहाँ पर हिंदी और छत्तीसगढ़ी ये जो लैंग्वेज है इनका ट्रांसलेशन आपको बाइलिंगुअल नहीं मिलेगा, बट अगर हम सामान्य अध्ययन की बात करें तो जीएस आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, आपको जो ठीक लगे, जहाँ पर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं। और फिर ये बुद्धिमत्ता परीक्षण और तार्किक योग्यता, मतलब कि आपको कुछ वहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिलेंगे और कुछ आपको मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जो है ये है पेपर 1। पेपर 1 की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन है आपके सामने और 150 के साथ साथ जो आपको टाइम है वो 2.5 घंटे का मतलब 2.5 आवर का टाइम मिलता है और जिसमें जो मार्क्स हैं वो 300 है। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का होगा, 2 अंक का होगा। अब अगर मैं बात करूँ पेपर 2 तो पेपर 2 जो बेसिकली है वो पूरा साइंस है, यहाँ पर सारा विज्ञान से ही जोड़ा गया है। इसमें सबसे पहला है जो पेपर 2 में है, इसमें यहाँ विज्ञान लिखा हुआ है, साइंस है। यहाँ पर साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर मैं प्रौद्योगिकी की बात करूँ या टेक्नोलॉजी पे तो यहाँ पर बायोटेक, नैनोटेक, रोबोटिक, जेनेटिक्स, ये जो टेक्नोलॉजी पोर्शन है उससे भी क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। और फिर ये इन्वायरमेंट है, पर्यावरण से क्वेश्चन बनेंगे, कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर और यहाँ पर वानिकी, फॉरेस्ट्री। अब यहाँ पर अगर बात करें कृषि विज्ञान की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में कौन नई से रिसर्च है या किस तरीके से हम ब्रीडिंग को, हाइब्रिड सीड को या कैसे कैसे जो नई डिजीज़ आ रही है उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं या कौन सी नई टेक्नोलॉजी है जिससे हम और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और फिर आता है फॉरेस्ट्री जिसको वानिकी कहते हैं। अगर इसकी बात करें इस पेपर की भी तो ये भी पेपर इसकी तरह सेम मार्क्स का है, मतलब यहाँ पर भी आपको मिलेंगे क्वेश्चन 150 और उसका टाइम होगा 2.3 मतलब 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स और यहाँ पर जो मार्क्स है वो 300, मतलब एक जो क्वेश्चन है वो आपका होगा 2 मार्क्स का। यहाँ पर याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है। आप इसका जो सरकार ने जो नोटिफिकेशन जो जारी किया, मतलब आप जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो आपको पीडीएफ मिलेगा वहाँ पर इन्होंने फॉर्मूला दिया है, किस फॉर्मूले के बेस पे हम नेगेटिव मार्किंग करेंगे। इन्होंने बोला है कि आप गलत मार्क अगर वहाँ पर आप जो क्वेश्चन है अगर आप उसको गलत अटेम्प्ट करते हो तो हम किस तरीके से वहाँ नेगेटिव मार्किंग करेंगे, ये वहाँ पर मेंशन है, एक बार आप उसको देख लीजिएगा। अब अगर बात आती है यहाँ पर कि कितने % क्वेश्चन आपको हर सेक्शन में क्लियर करने होंगे जिससे कि आप मेरिट में आ सकते हो, तो यहाँ पर लिखा है 33% अंक, मतलब 33% अंक आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र पे, मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड इन दोनों में ही आपको अलग अलग 33% मार्क्स लाने होंगे। ये जनरल का है। और अगर SC, ST और OBC की बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लास, अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर आपको 23 मतलब 23% अंक लाना अनिवार्य है दोनों ही प्रश्न पत्र में। और यह मैंने आपको बता दिया था कुल पद है यहाँ पर 178। इन दोनों ही प्रश्न पत्र मतलब ये दोनों ही पेपर होने के बाद जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है उसके बाद एक 75 मार्क्स मतलब 75 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू होने के बाद जो मेरिट बनेगी, जो भी कट ऑफ होगा, जो मेरिट बनेगी उस हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये उन बच्चों के लिए बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिनका 10+2 साइंस से है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है
और जिन्होंने ग्रेजुएशन या तो इंजीनियरिंग से करी है, या हॉर्टिकल्चर से करा है, या उन्होंने वेटनरी से किया है, या उन्होंने जियोलॉजी से किया है, या उन्होंने जूलॉजी से किया है, अगर इन किसी सब्जेक्ट में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है तो इस फॉर्म के लिए वो एलिजिबल है। क्लियर है? यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है कि कोई भी मेंस का एग्जाम नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम है और उसके बाद सीधे इंटरव्यू है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले प्री होगा फिर मेंस होगा। तो क्लियर है आपको? इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसमें जो लास्ट ईयर जो पेपर था, देखिए ये वाली जो नोटिफिकेशन है इसमें कुछ सिलेबस में अपडेशन हुआ है और वो भी सेकंड पेपर में अपडेशन हुआ है। फर्स्ट पेपर सेम है, सेकंड पेपर में उन्होंने यहाँ पर जो कृषि विज्ञान आप देख रहे हो और जो वानिकी देख रहे हो, यहाँ पर उन्होंने कुछ चेंजमेंट किए। तो हम आपको अगले क्लास में जो बैक ईयर पेपर हैं उनका एनालिसिस और उसमें क्या क्या चीजें ऐड करी गई हैं उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आप लोग अपने आप को जज करो, चेक करो कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन सा पोर्शन वीक है, कहां पर आपको मेहनत ज्यादा करनी है। हमारा जो पोर्टल है वो स्टार्ट हो चुका है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक, आप यहाँ पर आए, इसमें वीडियो के नीचे आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, आप वहां से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, और उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बैक ईयर पेपर और क्या क्या चीजें ऐड करी गई है। थैंक यू।